हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया, मस्त, सही चल रहा है हमारा पढ़ाई सर। बिल्कुल सही बोल रहे हो, सोच के बोलना है यार, ऐसे कुछ भी मत बोल देना। तो मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं आज बेटा रोटेशन के एक धमाकेदार लेक्चर में, जिसमें कि स्पेशली नीट के लिए बनाया गया ये लेक्चर। वैसे ज्ञान के लिए तो कोई भी पढ़े फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्पेशली नीट के लिए बनाया गया लेक्चर एक धमाकेदार एंट्री कर रहा है आपके लिए। और 40 मिनट्स में मैं दिखाऊंगा जो रोटेशन तुम्हें बहुत परेशान किया है, तुम्हारा बहुत टाइम लिया है, वो कितना फास्ट, कितना जल्दी, कितना आराम से हो सकता था और हो सकता है अभी भी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। और ये कोरोना में तो पता नहीं एग्जाम कब कब होगा और क्या होगा, राइट। तो आज आपको रोटेशन में इस लेक्चर के बाद जाके बेटा वादा करो तुम मुझसे कि जरूर ही 50 क्वेश्चंस लगाओगे तुम, वो सारे टॉपिक जो कि मैं अभी बता रहा हूं। उसके बाद देखना, एक दिन के अंदर अगर रोटेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए तो कल तुम मुझे कमेंट करके बताना। अभी तो बस सीखो अच्छे से क्या मैं बता रहा हूं, और अभी सीखते हुए ये बताना मुझे बार बार कि सर ये जो चीज है, क्या ये 4 मार्क्स तुम्हारी झोली में दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आज का जो लेक्चर है बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हें 3 क्वेश्चन जो आने की मोस्ट पॉसिबिलिटी है बेटा कि 3 क्वेश्चन रोटेशन से आए नीट में, उसको ये सॉल्व कर देगा। और मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन जो कि आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो नीट में आ सकता है कमिंग, उसके ऊपर मैं ये सारा का सारा सीरीज बनाया हूं। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज का जो एनालिसिस सबसे पहले मैं करूं, तो पूरा का पूरा रोटेशन और जो अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, सेंटर ऑफ मास, उसको मैंने बांट दिया है बेटा, यहां पे कैटेगराइज कर दिया है। क्या कैटेगराइज किया सर आपने? मैंने सेंटर ऑफ मास को देखा। सेंटर ऑफ मास पे जनरली है ना, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, और सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन पे, जैसे कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन पे क्वेश्चन आता है। ओके, यस। दूसरा टॉपिक आपका टॉर्क है। टॉर्क से क्वेश्चन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा पे आता है, जो कि आपको हर एक टीचर अभी तक कराया होगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, हर एक बच्चा ये करता है। फिर टॉर्क से क्वेश्चन आता है सीधा आर क्रॉस एफ से। उसके बाद का टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पावर बहुत ही लेस रिलेवेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, लेकिन ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। तो इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट रिलेवेंट चीज आपको पढ़ना है, जिससे आपका वही क्वेश्चन 4 मार्क्स झोली में दे दे और समय एकदम कम ले ले। तो रोटेशन के क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते ही नहीं है बेटा नीट में। मैं पूरा का पूरा अभी तक का 33 ईयर का नीट का सारा क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद ये बना रहा हूं आज लेक्चर, क्योंकि नीट के लिए 40 मिनट्स में बच्चों को रिलेवेंट चीज मिले जो उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 12 मार्क्स आपके झोली में डाल दे, राइट। अच्छा सर, चलिए देखते हैं। रोलिंग मोशन से क्वेश्चंस आता है, कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एंड लास्ट वन इज एंगुलर मोमेंटम, इसे तुम छोड़ ही नहीं सकते। L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जहां P लीनियर मोमेंटम होता है, और या फिर L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और ये वेक्टर फॉर्म में है। पॉइंट साइज के लिए ही तुम्हें आता है, इसीलिए मैंने रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखा ही नहीं है यहाँ पे। कभी नहीं आया रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम नीट के लिए, राइट ना। तो आज मैंने बात ही करी है, मैं मोस्ट रिलेवेंट चीज पढ़ाऊंगा 40 मिनट्स में, जो आपका क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा और 12 मार्क्स आपकी झोली में दे देगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। आज हम देखते हैं कि 2 पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट। बहुत ही बढ़िया बात है, ये है एक पार्टिकल, बहुत अच्छा बात है सर, और ये एक दूसरा पार्टिकल है, हमें नहीं पता दोनों का मास क्या है नहीं है। ओके ठीक है, ये दोनों क्या है, रेस्ट पे था, ये ऐसा इसने बोल दिया, इनिशियली एट रेस्ट, मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। इंटरनल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ होगा दोनों में,
है ना। हाँ सर, इंटरनल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ दोनों में, उसके चलते ये दोनों क्या हुआ बेटा, दोनों एक दूसरे की तरफ इसने बोला मूव करने लगा। इफ देयर स्पीड्स v and 2v at any instant then the speed of center of mass of the system will be। अच्छा, थोड़ी देर के बाद इसका स्पीड कुछ और हो गया, इसका स्पीड मान लो हो गया v और इसका मान लो हो गया 2v। बहुत ही बढ़िया बात है। तो बोल रहा है सेंटर ऑफ मास का स्पीड बताओ। देखो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या है सर, कॉन्सेप्ट बोलता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन या फिर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया या नहीं किया। क्या ये अपने आप हो रहा है? यस। तो सेंटर ऑफ मास का जो सारा का सारा चीज है वो वैसा ही रहेगा जैसा पहले है। बस इतना सा एक लाइन के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है, ये सब चीज तब आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स आएगा। एक्सटर्नल तो है ही नहीं। ये सिस्टम का वो क्या था, इंटरनल। क्या था वो? इंटरनल बेटा। क्या था वो? इंटरनल, अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। तो पहले कैसा था सेंटर ऑफ मास? रेस्ट पे। तो अब भी कैसा होगा? रेस्ट पे, जबकि ये दोनों चल रहा है। यही कॉन्सेप्ट को सिखाना था मुझे। तो सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट इनिशियल पोजीशन इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट था। तो आंसर क्या हो गया बेटा? 0। पहले रेस्ट पे था, 0 था, तो अब भी 0 होगा। कॉन्सेप्ट का ख्याल रखेंगे, याद करके रखेंगे, क्योंकि नोट्स तुम्हें बहुत लोगों ने दिया यार अभी तक, लेकिन इंपॉर्टेंट वो है जो तुम्हारे दिमाग में है। तो इसीलिए इस लाइन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है आपके सामने। बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो बहुत कम लोगों को ये बात ख्याल होगा कि ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को करे भी होंगे, लेकिन समझिए बात को। बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास m। इस क्वेश्चन से आप सिखाना क्या चाहते हो सर? मैं ये सिखाना चाहता हूं कि कोई पार्टिकल इस लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ऐसा इसने बोला, और इस वेलोसिटी से, है ना। रीड कर लो। अ पार्टिकल ऑफ मास m is equal to 5 kg is moving with a uniform speed v is equal to 3√2 meter per second, है ना। yes, in the x o y प्लेन। ठीक है, कोई भी मान लो, ये रहा x मान लो, ये o रहा और ये y रहा, ये प्लेन में मैंने मूव करा दिया। along the line y is equal to x plus 4। मैं इस क्वेश्चन से तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई बंदा बोला y is equal to x plus 4, तो क्या तुम इसका इक्वेशन बनाना जानते हो? हाँ सर, हम जानते हैं। एक होता है पॉजिटिव स्लोप ग्राफ, एक होता है निगेटिव स्लोप ग्राफ। इसको तुम इक्वेट करोगे y is equal to mx plus c से, और ये m के बदले यहाँ पे क्या है देखो तो x के पीछे 1, मतलब स्लोप क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, और ये c क्या होता है? ये होता है y इंटरसेप्ट। क्या होता है बच्चों? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा? ओरिजिन से y एक्सिस पे कहाँ पे कटा है ना। तो ये लाइन तुरंत से निकल सकता है। वैसे भी तुम सोच सकते हो कि x का वैल्यू रखो 0, तो x का वैल्यू 0 मतलब ओरिजिन पे, तो y कितना आया? 4 पे, हो गया। फिर लिखो y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कितना? -4 पे, तो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा सर। तो 4 और -4 से ये लाइन पास करेगा, पहला इंपॉर्टेंट लाइन। ये कभी कभी फायदेमंद होता है, कभी कभी फायदेमंद होता है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है भाई साहब? आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, जो कि कैसे जा रहा है? इसी लाइन के अलोंग 3√2 से। तो ये डायरेक्शन तो बोला नहीं, तो मान लेते हैं इधर जा रहा है, मान लेते हैं इधर जा रहा है। अब यहां से जाए या यहां पे जाए या यहां पे जाए या यहां पे जाए या ऐसे जाए वैसे जाए, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और होगा क्या सर? एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? L होता है बेटा, क्या होता है? mr क्रॉस v। क्योंकि P लिखा था, P में mv भी होता है बेटा। हाँ, इसी को तुम लिखते हो mvr साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। और यह r साइन थीटा को तुम एक्चुअल में लिखते हो vr परपेंडिकुलर। r परपेंडिकुलर से तुम्हें काफी दोस्ती करवाया गया है पहले भी। जैसे कि मान लो थोड़ा सा r परपेंडिकुलर, मान लो ये ओरिजिन है, और यहां से कोई पार्टिकल के ऊपर वेलोसिटी इधर दे दिया, देखो इधर दे दिया, है ना। और यहां पे क्या है? ये एंगल मान लो थीटा है, ये तो r है सर। हाँ, इस r का एक कंपोनेंट इधर ले लिया,
v का एक कंपोनेंट v cos थीटा और इधर ले लिया v sin थीटा। जरा समझना, इसके चलते कोई एंगुलर मूवमेंट नहीं होगा किसके चलते? इसके चलते। तो एंगुलर जो भी चीज है, टॉर्क है या फिर एंगुलर मोमेंटम है, उसमें r और इसके बीच का परपेंडिकुलर, यहां पे वेलोसिटी का परपेंडिकुलर और टॉर्क में फोर्स का परपेंडिकुलर। या फिर इसका दूसरा टेक्निक क्या है, इसको पीछे करो बेटा। हाँ सर, यानी कि आप ये बताना चाह रहे हो कि v और r एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, या तो r के ऊपर v परपेंडिकुलर है या v के ऊपर r परपेंडिकुलर है, हमारा कहानी सेट है। हाँ, यही चीज समझना है तुम्हें। तो v cos थीटा v sin थीटा, r को देखो तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये वाला r cos थीटा, ये वाला r sin थीटा। तो देखो, या तो r परपेंडिकुलर इंटू v है या v परपेंडिकुलर इंटू r है, कहानी खत्म है। हाँ सर, तो ये लिखो, या फिर ये भी लिख सकते हो बेटा आप, ये दोनों पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बताता है। अच्छा, अब यहां पे स्केलर कर रहा हूं तो इसीलिए मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज लिख दिया मैंने। ओके सर, समझ में आ गया आपका बात। आप यही बताना चाह रहे थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। अब क्या सर, ये लाइन है और ये ओरिजिन है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा? जरा दिखाता हूं मैं, यही तो है। हाँ सर, तो एक लाइन और एक पॉइंट, यही तो है पॉइंट, है ना, 0,0, और ये क्या है? लाइन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जिसको कि r परपेंडिकुलर का मैंने नाम दिया, ये अभी निकालने का तरीका जो है वो ये है, r परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, यहां पे देखना, जैसे ये एक लाइन है तो तुम लिखोगे y माइनस एक्स माइनस 4, इसको इधर कर लेना, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका जो कॉफिशिएंट है रूट अंडर इसका जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और प्लस इसका जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर। नहीं आया समझ में सर, ये क्या बोले जा रहे हो? नहीं आया समझ में, मुझे पता है नहीं आया। दोबारा देखो क्या बोल रहा हूं। अगर कोई लाइन है बेटा, अगर कोई लाइन है, समझना बात को, ये लाइन क्या है सर? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर कोई x1 y1 पॉइंट से परपेंडिकुलर निकालो तो ये r परपेंडिकुलर डायरेक्ट निकलता है। इस x1 को इसमें रखो, y1 को इसमें रखो और लिखो ax1, ये पॉइंट रखो इसमें, प्लस by1, ओके, और प्लस c, हाँ, डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुरंत से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैदा कर देता है, और एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला तो कहानी सेट है सर। यस बच्चे, कहानी तो सेट हो जाता है भाई साहब हमारा। तो हमने तुरंत से निकाल लिया सर। अब क्या बचा हुआ है क्वेश्चन में? ये रहा इक्वेशन, आपने बोला इसको ऐसे लिखो और इसमें ये पुट करो भाई, तो x के बदले भी 0, y के बदले भी 0। हाँ जी बेटा, क्या आया? ये आया, इसका मॉडुलस ले लो। हाँ, मॉडुलस क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, पॉजिटिव ही लेना होता है। तो ये भी 0, ये भी 0, हाँ, 0 माइनस 4। ओहो, इस x के पीछे क्या है? 1, y के पीछे क्या है? 1। क्या लिखोगे? रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। भाई साहब, आंसर की प्राप्ति है 4 का मॉडुलस हो गया, -4 का मॉडुलस 4, और ये हो गया √2। आंसर हो गया 4/√2। यूनिट्स लिख लो क्योंकि डायमेंशंस नहीं लिखा है, यूनिट में है। अच्छा सर, r परपेंडिकुलर निकल गया। हाँ, तो ये हो गया r परपेंडिकुलर और ये हो गया mv। मास कितना है? 5 kg। v कितना है? 3√2। तो हो तो गया सर एंगुलर मोमेंटम, यही तो बता रहा था मैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया बेटा? m 5 kg। v क्या है बेटा? अभी निकाला सर, नहीं दिया हुआ है। कितना भाई? 3√2। ओहो, बहुत बढ़िया बात है, 3√2। r परपेंडिकुलर निकालना सिखा दिया आपने सर, और आया कितना है? 4/√2। कितना? 4/√2। खुबाच। ये हो चुका है बेटा 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 यूनिट आंसर है कि नहीं यार? 4 3 जा 12, 5 जा 60। क्या है आंसर सर? 60 यूनिट। क्या तुमने देखा कि क्वेश्चन से अगर हम फिजिक्स सीखना समझे तो मजा ही आएगा, कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा, क्वेश्चन का तरीका भी सेट होगा, एंड अप्रोच भी समझ में आएगा कि टीचर किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता है। चलिए नेक्स्ट एक मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन नीट का जो है वो ये है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लेता हुआ ये क्वेश्चन।
बोल रहा है 4 आइडेंटिकल थिन रॉड्स ईच ऑफ मास m, आइडेंटिकल बोला तो यहां पे 1 ओके, 2 ओके, 3 ओके, 4, चारों आइडेंटिकल है, फॉर्म्स अ स्क्वायर फ्रेम बना दिया मैंने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। अब इसका सेंटर ऑफ द स्क्वायर क्या है, ये है, बहुत सुंदर बात है। और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो डॉट में हो, ऐसा होगा एक्सिस तुम्हारी तरफ जाता हुआ, या एकदम से अंदर की तरफ जाता हुआ, या तो क्रॉस या तो डॉट। यस सर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? तो बहुत ही बढ़िया सा एप्लीकेशन आपको आता है। और कौन सा एप्लीकेशन? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलता है सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम? अगर किसी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट तुम्हें पता हो आईसीएम, ओके, और तुम्हें कोई भी एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर हो, है ना, इसके पैरेलल हो, सॉरी इसके पैरेलल हो, तो वहां के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करोगे? लिखोगे आईसीएम प्लस इसका जो भी मास है, लेट इट बी एम, वैसे दिया हुआ है कैपिटल एम, लिख लो कैपिटल एम है, ओके। ये टोटल दूरी कितनी है भाई? एल, तो ये कितना हो जाएगा? L/2। बहुत ही बढ़िया बात है सर। तो ये हो गया ICM प्लस m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? L/2 का होल स्क्वायर। ये हो चुका है एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ सर, लेकिन ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4। तो क्या करोगे? इसको टोटल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने बताया मैं आज नीट के लिए मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन आगे लेके आया हूं। अदरवाइज रोटेशन के ऊपर मैंने दिया हुआ था पेज सीरीज में खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन वो लेवल एडवांस का था, अपर मेंस लेवल था। लेकिन आज मैं जो लेक्चर लाया हूं रोटेशन में, वो किसके लिए है? कंप्लीट नीट के लिए बेटा। और मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन जो तुम्हारी झोली में 4 मार्क्स एक क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स। अब तुम्हारे झोली को तुमने नीचे से फाड़ रखा है, नीचे से होल कर रखा है, इधर से जाता है इधर से निपट जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो तुम्हें बता दिया कि इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, लिख के ले लो, पेपर के अंदर देख लेना बेटा। और इसी तरीके के प्रैक्टिस अगर तुम आज कर लिए तो मजा आ जाएगा रोटेशन में तुम्हें। चलिए सर, आपका बात मानेंगे बिल्कुल। ओके बेटा लोग, चलिए देखते हैं आंसर की प्राप्ति हो रही है क्या? हाँ जी बेटा। आईसीएम कितना होगा सर? अरे ये तो रॉड है। हाँ जी बेटा, रॉड का कितना होता है सर? ml²/12 होता है मेरे भाई। अच्छा चलो सॉल्व कर देते हैं। तो आंसर की प्राप्ति हो रही है ml²/12, बहुत ही बढ़िया, प्लस m L/2 का होल स्क्वायर, तो L²/4, और इसको किससे मल्टीप्लाई? 4 से। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि 4 हैं ऐसे। अब मैं क्या तरीका अपनाता हूं तुम्हें पता ही है, इसको 12 बना देता हूं 3 से मल्टीप्लाई कर करके। ये 12 तो LCM 12, ये 3 और ये सर 4 ml²/12 लिख लो, इंटू 4 लिख लो, 4 से इसे निपटा दो। सर आंसर तो आपने 4 ml²/3 निकाल ही लिया है, मैंने कब बोला नहीं निकाला? क्या निकाला? 4/3 ml²। आंसर की प्राप्ति। कितना आसान है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना। ये चीज मैं क्यों करवा रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि यही आएगा रोटेशन में। मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन फॉर नीट। ये 40 मिनट्स करा तो रोटेशन का 12 मार्क्स तुम्हारे झोली में और डर खत्म हो जाएगा। बता रहा हूं मैं एकदम बेटा, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? चलिए देख लीजिए। From a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. बहुत ही बढ़िया यार। तो एक तो पहले डिस्क बना ले बेटा, तू क्या बना ले? डिस्क बना ले। ये रहा सर, डिस्क बना लिया हमने। क्या हमने बना लिया सर? डिस्क। चलो बहुत ही बढ़िया बात है भाई साहब, डिस्क बना लिया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आयो। ओके सर, अब क्या करना है बेटे? अब यहां से क्या करना है सर? इससे इसका सेंटर बना लो सर। आप फटाफट क्या करो, आप इसका सेंटर बनाओ। सेंटर, ये रहा सेंटर। क्या कर लिया सर आपने? सेंटर बना लिया इसका, ये रहा सेंटर बेटा। अब क्या बोल रहा है कि इसका रेडियस है r। ओके बहुत बढ़िया, r। और इससे क्या किया? मास कितना है इसका? टोटल का मास है m, यानी कि इसका एरिया में होगा मास भाई। तो πr²। m मास कितने का है? πr² का है। कितने का है? πr²
पाई आर स्क्वायर, ये पाई है भाई, क्या है ये पाई, क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर का मास है m, तो यूनिट का कितना होगा m बाय पाई आर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना, ये पर यूनिट मास मैंने निकाल दिया एरिया के ऊपर, ठीक है। अब क्या है, बोल रहे हुज रिम, अच्छा अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर, अच्छा डायमीटर आर मतलब इतना सारा, हाँ इतना सारा का एक होल यहां से काट के निकाल दिया, काटो 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 मजा आएगा, टुक 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 टुक, ओहो बढ़िया तो नहीं आया यार, बढ़िया नहीं आया, बढ़िया नहीं आया, बढ़िया नहीं आया, चलो कोई बात नहीं है सर, ये रहा, इसको यहां से निपटा दिया हमने। और क्या हो गया भाई, इसको यहां से निपटा दिया भाई साहब, चलो सर निपटा दिया आपने, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, ये निपट गया, ओके। अब बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको पेंटिंग सेंटिंग डेंटिंग करना पड़ेगा भाई। ओके सर, ये निपटा दिया आपने, यहाँ पे एक सर्कुलर होल कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, आ सकते हैं नीट में। देखो यहां से काट दिया, अब इसको हटा दिया, बोल क्या रहा था कि ये दोनों कॉन्साइड किया, ये तो बोला था ना कि इसका जो सेंटर है ये वाला पॉइंट है ना बेटा, जरा ध्यान देना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये दोनों कॉन्साइड किया, और ये कितना है भाई, इसका रेडियस कितना हो जाएगा r/2, क्योंकि ये टोटल कितना था r। ये क्वेश्चन पूछा है इसने, बोला क्या कि ये रिमेनिंग पार्ट जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, लेकिन कैसा एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ऐसा एक्सिस के अबाउट। सर कौन सा बड़ा बात है, आपने हमेशा बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ही सुपरपोजिशन होता है बेटा। मान लो कि पहले ये फील्ड है, इसका निकाल लो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा ऐसा क्या, हाँ जी भाई, पहले क्या करो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, है ना। अच्छा सर बहुत ही बढ़िया बात है, फिर क्या करो, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। ओहो क्या बात है सर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, ये छुटकी सा है, हाँ। और फिर क्या करो, इन दोनों को सर ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, है ना, यस। लेकिन इसने क्या बोला, इसको निकाल दिया, तो इसको ऐड तो करो लेकिन निगेटिव लेके, कैसा, निगेटिव लेके। अगर कोई बोलता है इसको चिपका दिया, ये भी तो बोल सकता है यार कि एक दूसरा डिस्क ला के चिपका दिया, तो क्या करते तुम, यहां ऐड कर देते इसको, तो चिपका भी सकता है, हाँ, एक के बदले और दूसरा भी, हाँ, कैसा भी कर सकता है, यस। यहां पे बदले यहां भी चिपका सकता है, हाँ। अरे कॉन्सेप्ट यही जाएगा, क्या जाएगा कॉन्सेप्ट में, सर एक का निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे, अगर चिपकाया तो ऐड करेंगे, अगर निकाला तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एक चीज का ख्याल रखेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट पूछा उसी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो हो गया सर, अब क्या बचा हुआ, इसमें कोई जान है क्या यार, अरे ऐसे ही हो गया। तो ये पूरा का पूरा फिल कर दो सर, फटाफट फटाफट करो सर, ऐसे कैसे लेट नहीं यार, ठीक है चलो कर दो कर दो कर दो कर दो। ओके सर ये हुआ, टक 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 टकाक बढ़ गया ये। और क्या है सर, अब ले लो ना ये यार, मैं क्या करूँ, भर दो, ये भी हो गया क्या, हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब क्या है सर, इसका मास कितना था भाई लोग, और बहना लोग भी बता दो, इसका मास कितना है सर, इसका मास है m, तो इसका मास कितना होगा भाई, तो पाई आर स्क्वायर का मास है m, तो यूनिट का कितना है m बाय पाई आर स्क्वायर, उसका रेडियस कितना है r/2, तो एरिया कितना होगा पाई r/2 का होल स्क्वायर, पाई r/2 का होल स्क्वायर। अरे इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई r/2 का होल स्क्वायर सर, तो क्या हो जाएगा बेटा, पाई r²/4। तो अब देखो उसका मास निकल रहा है, पाई r²/4 का मास निकालना है, तो m बाय पाई r² इंटू पाई r²/4। सर बहुत ही बढ़िया, खूब आज इसका मास हो गया m/4, कितना हो गया m/4, तो ये हो गया मास m और ये हो गया मास m/4। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका तो इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, हाँ जी सर, और इसका इसके अबाउट निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर की प्राप्ति। तो इसका इसके अबाउट कितना बेटा, अरे भाई साहब ये तो डिस्क है mr²/2, इसका इसके अबाउट आएगा mr²/2, जहां m क्या है m/4, r क्या है r/2, अरे r क्या है r/2, तो क्या लिखोगे इसका, जरा सा इसका लिखता हूं मैं, देखो 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 देखो,
सर दूसरे वाले का होगा सेकेंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लो, ये होगा m के बदले क्या लिखोगे सर m/4, और r के बदले क्या लिखोगे सर r/2, इसका mr² बाय क्या करोगे सर 2, हो गया क्या? अरे यार क्या बात कर दी, हो गया। तो m/4 r/2 का स्क्वायर बाय 4, तो 2 2 जा 4 4 जा 16 2 जा 32। अरे भाई नीट वाले को आया ही नहीं, नीट वाले को नहीं आया, सही बोल रहा हूँ या गलत? आ गया नहीं आया? अरे m/4 2 2 जा 4 4 जा 16 2 जा 32, सारे नीट वाले को आ गया होगा। लेकिन मैं जब बोला नीट वाले को नहीं आया, कैसा लगा था? मजा आया तुम लोगों को? जान के बोला कि ताकि अटेंशन दिखाओ, और आज के बाद से रोटेशन से डरना बंद कर दो यार। इंजीनियरिंग वाले को रोटेशन बहुत करता रहता है, और तुम रोटेशन से डरते रहते हो। डरना मना है, अब के बाद से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए नीट में। समझ में आयो? चलो जल्दी आ जाओ। तो ये तो हो गया mr²/32 सर। अरे हाँ भाई, अब पहले वाले का क्या था सर? अरे पहले वाले का mr²/2 था। ओके सर, और इसका mr²/32। हाँ, तो इसमें से इसको घटाने वाले हो? अरे बिल्कुल घटाने, सही कर रहा हूँ यार, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं। आहो, ये तो निकला है सर सेंटर के अबाउट, ये निकला है सर सेंटर के अबाउट। अब क्या करना पड़ेगा आपको? पैरेलल एक्सिस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओ के अबाउट आपको निकालना है। तो पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा? पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा सर। तो अपने को सेकंड वाले का निकालना क्या है? आई अबाउट ओ, जो कि है ICM प्लस m/2, सॉरी m/4 mr²। r कितना है सर? r/2 का होल स्क्वायर। यही तो अभी तुरंत बताया था सर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इंटू r/2 का होल स्क्वायर। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। तो ICM कितना निकाल दिया इसका? mr²/32 प्लस ये कितना? 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो ये हो गया mr²/16। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से, हो गया 32 हो गया। ओहो, ये 2 और ये 3, तो क्या हो गया? 3mr²/32। बहुत ही बढ़िया बात है सर। तो अब क्या बचा हुआ है? कुछ भी नहीं। अब हमें पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है, और इसका अभी निकाला 3mr²/32। इसमें से उसको निपटा दो, आंसर की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग पार्ट का पूछा, इसे निकाला गया है, चिपकाया जाता तो ऐड करते। अच्छा सर, तो फाइनल आंसर की प्राप्ति है? हाँ जी बेटा। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ जो होगा रिमेनिंग पार्ट का, वो क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा आपका mr²/2 माइनस 3mr²/32। अच्छा सर, 32 बनाने के लिए 16 दे दो, 16 दे दो, 32 यहाँ आ गया 32, 16 में से 3 गया, बचा 13। आंसर आ गया 13mr²/32। आपके झोली में 4 मार्क्स आता हुआ 13mr²/32। और ये रहा बेटा। क्या रिमेनिंग पार्ट वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन, एक के ऊपर एक चिपका देंगे। जिसको काट के हटाया उसको ही निकाल लो, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकालो जिसके अबाउट क्वेश्चन में बोला गया है, और इसका भी उसी एक्सिस के अबाउट निकालो जिसे क्वेश्चन में बोला गया है। अगर काट के निकाला तो सब्ट्रैक्ट करो, अगर चिपकाया तो ऐड करो, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। डन है बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखिए, या कोई दूसरा टॉपिक का है, एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है। फिर से देखिए, सीधा क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम पे नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है? देखो जरा सा, बोल रहा है द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कोई क्वेश्चन कुछ भी है, लेकिन समझना बात को। लेकिन इतना क्वेश्चन पढ़ के लोगों को लगता है पता नहीं क्या है। अरे कुछ नहीं है, एक बार करके तो देखो, मजा ना आ जाए तो बताना, है ना? हाँ सर, बिल्कुल एकदम बढ़िया, बिल्कुल सुंदर बात है। बोल रहा है 2 डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, है ना? बहुत ही बढ़िया। बोल रहा है 2 डिस्क है बेटा, है ना? क्या है? 2 डिस्क है, एक है और एक और है, 2 डिस्क है। ऐसे अलग अलग बना देता हूं ताकि तुम्हें फील आ जाए एक्चुअल में, है ना? खपाच। ओके सर, कलर चेंज कर दो फटाफट। ओके, टकाक। दोनों की पेंटिंग सेंटिंग में शुरू हो जाओ सर। ओके, ये रहा पेंटिंग सेंटिंग डेंटिंग। ये 2 डिस्क ले लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला ले लो जल्दी से। टुकाक टुक 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 टुकाक। ओके, इसे निपटा दो।
चलो निपट गया सर, आगे की कहानी करते हैं बेटा। चलो सर अगला क्या है देखते हैं। अब टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, बहुत ही बढ़िया, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, बहुत ही बढ़िया, विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा n1 एंड ओमेगा 2, दे आर ब्राउट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस, मतलब ऐसे चिपका रहा हूं मैं, coinciding the axis of rotation, the expression for loss of energy। हो गया कहानी सर, क्या दिक्कत था? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 नाच रहा है ओमेगा 1 से, खुबाच ओमेगा 1, ओहो नचा दिया सर आपने इसे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 नाच रहा है ओमेगा 2 से, खुबाच इससे। अब इसका और इसका, अब क्या किया, इसको उठा के इसके ऊपर पटक दिया। फाइनली क्या किया हूं मैं, ऐसा ही एक पेज और ऐड कर दे बेटा, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। ये फोटो कहाँ है यार, ये रहा, ऐसा ही फोटो ऐड कर। हाँ देखो इसको क्या किया मैंने, इसको उठाया, देख इसको उठाया फाइनली, और यहाँ ये क्या हालात बहुत खराब हैं सर। इसको उठाया यहाँ पे चिपकाया, अच्छा, और इसको उठाया, ये नहीं उठने वाला है क्या? ओहो क्या मजा आ गया यार मुझे। हाँ यहाँ आ ही नहीं रहा है, चल कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या हो जाएगा। ये कौन सा है कलर भाई, ये वाला, चल जल्दी जल्दी कर, ऐसे बच्चे देख लेंगे। हा क्या बात है, चल 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 चल। ओहो एक इसको उठाया चिपका दिया इसके ऊपर, और दोनों अब नाचने लगा होगा। हाँ तो ये इसका ओमेगा ज्यादा होगा कम होगा, दोनों नचाने की कोशिश कर रहा होगा, है ना। तो बीच में बेटा एनर्जी का लॉस हुआ होगा, हीटअप हो रहा होगा, ये गॉट इट ना। लेकिन फाइनली क्या होगा, दोनों सेटल कर गया होगा, दोस्ती हो गई होगी, और दोनों सेम ही एंगुलर वेलोसिटी से मूव करने लगा होगा। ये है कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक के ऊपर एक को जब चिपकाया तो अब कहानी कुछ अलग हो चुका है सर। ये नहीं रहा कहानी, ये भी नहीं रहा कहानी। कहानी क्या हो चुका है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही रहेगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अब हो गया है मिक्स होने के बाद 2i, लेकिन नाचने लगा एक अलग ओमेगा से, लेट इट बी ओमेगा। तो क्या हो गया, इस पॉइंट के अबाउट अगर तुम देखो तो ये सबका जो नेट टॉर्क होगा वो इस पॉइंट के अबाउट हम क्या मानेंगे, 0 होगा सर। तो नेट एंगुलर मोमेंटम जो होगा इसके अबाउट क्या होगा, कंजर्व होगा सर। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इन दोनों का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दोनों कंजर्व होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा इसका, फाइनल एंगुलर मोमेंटम 2i इंटू ओमेगा। क्योंकि हमने देखा है कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस पे काम नहीं किया है, जेंटली प्लेस्ड किया था, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अब आपका आंसर आ चुका है सर, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। सर इसने तो पूछा था लॉस, आप निकाल रहे हो फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ऐसा क्यों सर? बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, निकल के आ जाएगा अपना आंसर। ओके सर, तो ये रहा सर आपका आंसर। फाइनल में लिखो आप 2i इंटू ओमेगा। कोविड टाइम देखो बेटा बहुत ज़्यादा है ना, बच के रहना है घर में, और नीट में निकालना है, फिर देश का सेवा करना है और पैसे भी कमा लेने हैं, समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखना है बेटा। आ जाओ इधर, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है सर, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। ओहो बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ चुका है कितना, अरे I1 I2 दोनों सेम था ना, I1 भी I है, I1 भी I है, I2 भी I है, कैसे पता सर? अरे प्रश्न वालों ने बोला कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। यस, तो चलो, और I है वो यार, I मान लेते हैं, लिखना नहीं सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना है I। चलो बहुत बढ़िया, तो सर सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है। ये रहा बेटा, ये I1 और ये ओमेगा। चलो ठीक है, तो लिखो I कॉमन ले लो, I कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिख लो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, बहुत ही बढ़िया बात है। डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे भाई, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे जल्दी बताओ, 2i, बहुत बढ़िया, खुबाच सही चल रहा है नहीं चल रहा है? हाँ सर, ये वाला I ओमेगा 1 I कॉमन लिया, निपट गया। तो ये क्या बचा, फाइनल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। और ये पता है गिवन इन द क्वेश्चन है, गिवन है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I है सर, है ना, दोनों सेम है। तो यहां से फाइनल ओमेगा निकल गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। तो आंसर निकल गया सर। अब लॉस का मतलब होता है सर
लॉस का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था अब बाद में कितना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो लॉस का मतलब लॉस मैं लिख रहा हूं इसीलिए इनिशियल माइनस फाइनल लिख रहा हूं। अरे तुम्हें कुछ किसी चीज में लॉस लग गया तो इनिशियल ज्यादा होगा ना भाई, इसीलिए हमारा आंसर अब निगेटिव में नहीं आएगा। तो मैं लिखता हूं डेल्टा के ई और मैं लिखता हूं डेल्टा के ई, लेकिन क्योंकि लॉस लिख दिया इसीलिए लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कैलकुलेट करना है, अब तो कुछ नहीं, मैथ्स चल रहा है भाई, फिजिक्स तो कब का खत्म हो चुका है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था सर, हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर है ना यार, हाँ, प्लस हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर है ना, माइनस हाफ आई है ना बेटा, आई का मतलब 2i, अच्छा, और ओमेगा का मतलब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसे करेंगे सॉल्व, आंसर आएगा, हाँ जी बेटा। तो कितना सेकंड में सॉल्व हुआ फटाफट देख लो, ये हाफ आई ओमेगा 1, अच्छा देखते हैं, चलो खुपाच ओके, ये हो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रेक कर दो है ना, ब्रेक कर दो फटाफट, लिखो ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर, ये 2 2 4 2 2 4, और यहाँ पे क्या है आई, बहुत ही बढ़िया बात है। और फिर ये क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे प्लस 2ab, क्या लिखोगे 2ab, 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 बाई 4, ओके। और यहाँ पे क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। देखो हाफ में से 1/4 गया तो कितना बचेगा, 1/4, नहीं आया समझ में ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो नीचे 4 हो गया ऊपर 2 हो गया, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, तो क्या हो गया, ये तो सर यही हो गया क्या, नहीं बेटा, हाफ 1/4 हो गया, 1/4 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर, फिर इसमें से ये निपटा तो क्या बचेगा, फिर से 1/4 आई ओमेगा 2 का स्क्वायर, अच्छा, और ये माइनस है ना, 2 2 4, खुबाच, तो ये हो चुका है। ये क्या कर दिया मैंने, सही कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है, दिक्कत है क्या कुछ, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये 2 से उसको ले जा रहे हो क्या, हाँ, तो क्या लिखोगे माइनस ऑफ, जरा देखना, माइनस ऑफ ओमेगा 1, देखना बेटा, और यहाँ पे क्या ओमेगा 2, ठीक है, और नीचे क्या 1/2, नीचे क्या है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 कैसे आया होगा जरा सोचो, देखो जरा सा, ये क्या हो गया 1/4 आई यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या है 1/2 आई, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 4 लिख देता हूँ, ये समझ में आया क्या कर रहा हूँ भाई, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये तो आई है सर, आई लिख लो, देखो i/4 मिल चुका है सर, क्या मिल चुका है i/4, यहाँ पे क्या मिल चुका है i/4, अच्छा सर कॉमन ले लो फटाफट, i/4 इंटू आई कॉमन, ये क्या हो गया ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2, ट्वाइस ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओहो मजा आ गया, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 1/4 आई, तो आंसर हो गया 1/4 आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया बात है। जरा देखो बेटा लॉस हो चुका है यहाँ पे, क्या 1/4 किधर है, ये रहा आंसर, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ये मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है जो कि नीट में एकदम आ सकता है बेटा, एकदम सॉलिड आ सकता है। अगर तुम लोग चीजों को समझ रहे हो तो तुमसे एकदम बेटा ये बात है कि घर जाके आज जरूर ही तुम 40-50 क्वेश्चन करना रोटेशन के, एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन करना, बाकी क्वेश्चन करना, और सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन करना, टॉर्क बराबर आई अल्फा के क्वेश्चन करना, रेडियस ऑफ जायरेशन के क्वेश्चन करना, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। 2-3 और मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये मैं दिखाने वाला हूं। तो कुछ क्वेश्चन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर से हो जाएगा वो भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए पहले क्या था, आर रेडियस पे था और ये ऐसे खींच रहा है, अब r/2 कर दिया है ना, ठीक है, लेकिन इससे ओमेगा नहीं पूछा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा बड़ा बात है सर, एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे और ओमेगा निकालेंगे और बाद में हाफ mv स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को सोचना है और ये क्वेश्चन करके आंसर बताना है, ये इसका आंसर आएगा। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है बेटा ये, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर से एक और क्वेश्चन मैंने रखा है, जरा देखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर रखा है। सेम क्वेश्चन, एक रॉड है ऐसा था, इसको बीच से काट के कैसा बना दिया, एल साइड शेप का, तो पहले एल लेंथ का था तो अब क्या कर दिया l/2 और l/2, अब इसके अबाउट, तो ये लेंथ हो गया अब l/2, तो मास भी तो हो गया होगा m/2, हाँ सर, ये लेंथ हो गया l/2, हाँ, तो मास भी तो हो गया होगा m/2, हाँ सर, इसका इसके अबाउट क्या होगा m l
स्क्वायर बाय 3। तो लेकिन m कौन सा लोगे, m/2, l कौन सा लोगे, l/2। बोलो आंसर आया नहीं आया यार, 1/3 ml स्क्वायर, और m कौन सा, m/2, l कौन सा, l/2, उसको 2 टाइम्स आंसर आ जाएगा सर। बोलो क्या दिक्कत आएगी क्या? मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन जो 12 मार्क्स आप लोगों के नीट के लिए झोली में डाल सकता है वो आज कंप्लीट होगा बेटा रोटेशन में। चलिए अगला देखिए सर। ओके अगला देखिए सर, फिर से एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन एक छोटा सा प्रैक्टिस के लिए दे दिया हूं, बस आप लोग कर लीजिएगा। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है। रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि सर आप करते क्या हो, mk² को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर कर देते हो, और ये वाला जो k है इसी को दुनिया बोलती है रेडियस ऑफ जायरेशन, जो कि क्या होता है √i/m के बराबर होता है। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस आया हुआ है बेटा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेडियस ऑफ जायरेशन के ऊपर। अगर आप लोगों को दिक्कत आया होगा आज के क्लास में, अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि रोटेशन के ऊपर सर एक और लेक्चर दो, तो जरूर दूंगा नीट के ऊपर, और एक और धमाकेदार एंट्री करेंगे। लेकिन मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए तैयार करके लाया हूं, बहुत मेहनत से लाया हूं, और इसको अगर आप पूरा कंप्लीट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से तो आपको ये 12 मार्क्स जरूर देगा झोली में बेटा। और एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं अपना क्लास को एंड करना चाहूंगा, जिसमें कि बेहतरीन क्वेश्चन बीच में है हमारे सामने, और ये रहा क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें टोटल रोलिंग मोशन की बात किया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो रोल करता हुआ ऊपर गया। ऑब्जेक्ट कैसा है ये पूछा, ऑब्जेक्ट कैसा है, ये रोल करता हुआ ऊपर गया है, और हाइट इसने बता दी, कितनी बता दी बेटा, हाइट बता दिया 3v²/4g है ना, और ये रोल करता हुआ यहां तक चला गया। अगर कोई चीज रोल करता हुआ गया है तो पता है तुम्हें इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है। और इन दोनों को कैसे लिखते हो सर, आप लिखते हो 12mv² 1 + k²/r², जहां पे k क्या है बेटा, ये k है सर रेडियस ऑफ जायरेशन। और रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है अभी बता दिया, तो यहां से तुम तुरंत से इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे कि कौन सा चीज है, कौन सा ऐसा चीज है जिसको कि ये वेलोसिटी दिया तो इतना ऊपर चला गया, बताओ कौन सा चीज है। मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा कि क्वेश्चंस क्या आने वाला है, रियल में क्वेश्चंस यही होता है जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें आता है लेकिन एग्जामिनेशन प्रेशर से थोड़ा तुम डेविएट हो जाते हो, वो होना नहीं है। मुझे रोटेशन का मार्क्स तुम्हें 12 दिला के छोड़ना है। अगर तुम्हें जरा सा भी दिक्कत आ रहा होगा इन क्वेश्चंस में तो कमेंट बॉक्स में बेटा स्पैमिंग करोगे कि सर एक और लेक्चर आना चाहिए रोटेशन का, तब मैं पक्का तुम्हारे लिए आऊंगा एक और लेक्चर धमाकेदार एंट्री के साथ। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो होमवर्क दिया हूं उसको आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे, और फिर मिलेंगे नए वरदान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग, मस्त रहिए, खुश रहिए, और इतना पढ़ाई कीजिए कि लगे कि जीवन में कुछ कर रहे हैं। थैंक यू बच्चा लोग।